दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल मई 2026। वृश्चिक राशि वालों, मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगी आपकी सिंगल लव रीडिंग, वन साइड लव रीडिंग, कपल लव रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग। और आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना बेहद लकी बन जाएगा, बेहद शुभ बन जाएगा। उसके बाद में करियर राशिफल में आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके फाइनेंस, आर्थिक, कर्ज से संबंधित भविष्यफल और शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद से संबंधित भविष्यफल बताएंगे कि आपके विवाह होने के कितने % चांस हैं और विवाह योग किस प्रकार के हैं। फिर उसके बाद में आपके करियर की बात करेंगे और करियर में आपके व्यापार, प्रोफेशन, आपके शेयर मार्केट, अन्य बिजनेस और सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से संबंधित भविष्यफल बताएंगे। राजनीति और विदेश से संबंधित भी भविष्यफल आपको बताएंगे। इतना सब कुछ मिलेगा आपको इस एक वीडियो में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सा अंक लकी रहेगा, लकी अंक क्या है, और कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा, यानी लकी कलर क्या है, और एक उपाय भी बताएंगे। इतना सब कुछ होगा। ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर हो जाए और आपका ये महीना पूरा अच्छा और व्यवस्थित रहे। कम समय में उपाय कर लें और पूरे महीने को व्यवस्थित कर लें। इतनी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और यह जानकारी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि पर भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका राशिफल। एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप हमसे निःशुल्क अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपने किसी भी प्रकार के सवाल पूछना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के आधार पर निःशुल्क, तो ये मौका किसी एक को मिलेगा महीने में एक बार। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं जिसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपने सवाल आप छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति का वीडियो बना करके हम जवाब जरूर देंगे और जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उसका ही चुनाव किया जाएगा। और एक बड़ी और बहुत ही विशेष बात मैं आपको बता दूं, YouTube का एक टैग मिल जाता है आपको। जब आप हमारे चैनल पर लगातार कमेंट करते रहते हैं तो एक टैग दिखाई देता है आपके नाम के आगे, आपकी आईडी के आगे, जब आप कमेंट करते हैं। तो अगर वो टैग आपको मिल जाएगा तो इसकी संभावना और ज़्यादा बन जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अपना फटाफट से नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले वृश्चिक लव राशिफल मई 2026। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो गोचर के ग्रहों की स्थितियां जो दिखाती हैं कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके द्वितीय बृहस्पति अष्टम में लगातार गोचर कर रहे हैं और तृतीय शनि लगातार पंचम में गोचर कर रहे हैं, इस बात की सूचना देते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग तो बहुत हैं जिससे आपकी बातचीत चल रही है और दोस्ती भी आपकी हो रखी है। अब आप ये चाहते हैं कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए, आप उसको प्रपोज कर दो तो वो एक्सेप्ट कर ले, बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हैं, लेकिन मन में बड़ा संकोच है, मन में बड़े सवाल हैं उस व्यक्ति को लेकर, उसके व्यक्तित्व को लेकर के और फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के। वो सवाल आपको परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर वो सवाल और बढ़ने वाले हैं मंगल की वजह से। अगर आप वन साइड लव करते हैं तब भी, और अगर आप किसी से दोस्ती रखते हैं और किसी को पसंद करते हैं नॉर्मली, या
किसी को पसंद नहीं भी करते हैं, पर आप फिर भी ये चाहते हैं कि वही उनमें से कोई व्यक्ति आपको मिले या आपको प्रपोज करे या आपकी लाइफ में आ जाए। सारी ही स्थितियों में एक चीज मंगल बना रहे हैं कि 11 मई के बाद में आपके जो सवाल हैं वो और बढ़ जाएंगे और सवाल उतने ही क्लिष्ट हो जाएंगे, जटिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जिसको आप चाहते होंगे वो अब किसी और को चाहता है, ये पता चलेगा। जिसके आप दोस्त हैं उसकी कोई और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है कोई उसका, ये पता चलेगा। तो इसके बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपके पास में एक ही रास्ता है कि आप शांति से बैठ जाएं, या तो दोस्ती रखें या उसे भी खत्म कर दें। ये आपके मन में सवाल आएंगे, लेकिन ये सवाल आएंगे इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक चीज जो मैं यहां पर देख रहा हूं आपके लिए, अगर आप वन साइड लव करते हैं किसी से और कोई व्यक्ति आपको भी इस तरह की हिंट दे रहा है कि वो भी आपको पसंद करता है और वो हाँ बोलेगा, तब आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। क्योंकि अगर किसी से प्यार होता है और वो ना मिले तो इसका दर्द, इसका दुख और इसका आक्रोश वृश्चिक राशि से ज़्यादा कोई और राशि समझ नहीं सकती है। तो आप वृश्चिक हैं, इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आप उस आक्रोश को अपनी बहुत बड़ी ईगो की प्रॉब्लम बना लेंगे और उस वजह से अंदर ही अंदर घुटेंगे। मन तो आपका ये करेगा कि कैसे भी करके इसको सबक सिखाओ, इसने मुझे इतना इंतज़ार करवाया और आज ये कह रहा है कि इसकी लाइफ में कोई और है या किसी और को पसंद करता है। आखिर मुझे इतना इंतज़ार क्यों कराया, या मेरे अंदर क्या कमी है। बहुत सारे सवाल आपके अंदर और आ जाएंगे। लेकिन एक साथ आपको ठगा गया है, आपके साथ धोखा हुआ है, ऐसा महसूस होगा। भले ही सामने वाले ने आपको बस ये बोल रखा था कि हम सोच रहे हैं, अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं इत्यादि। तो ये सब सिचुएशन आपके साथ में होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कपल लव लाइफ की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ में पंचमेश अष्टम में यानी दूर की यात्राएं और पार्टनर के साथ में व्यभिचार, पार्टनर के साथ में रोमांस, वो दिखाई पड़ता है। पार्टनर की काफ़ी आसक्ति आपके प्रति हो रही है, ये दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर शुक्रदेव का 14 मई से प्रवेश करना गुरु के साथ में, ये इस बात की भी सूचना देता है कि आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांस और करेंगे, बहुत ज़्यादा करीब आएंगे, फिजिकल रिलेशन भी आपके होंगे। उस तरह की स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ जो सोचने वाली है, और ज्योतिष इसी का नाम है, क्योंकि मैं आपको वो बताता हूँ जो आपके साथ में होकर के ही रहेगा। गोचर ये कहता है कि 11 मई से मंगल जो है वो षष्ठे षष्ठम में होकर के बैठ जाएंगे और वो आपके राशिपति भी हैं। चंद्रमा की राशि से देखें तो आपके मन को षष्ठम में ले जाना यानी मन को परेशान करना है। षष्ठे षष्ठम में आने से 11 मई से जो स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, वो प्यार और रोमांस जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके हिस्से में लिखा हुआ है, वो उनके हिस्से में नहीं है जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और किसी कारण से मिल ही नहीं सकते हैं। ये उनके हिस्से में नहीं है। अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हैं, जैसे कई बार हमसे कंसल्ट करते हैं आप लोग, तो बताते हैं कि हम अभी इंडिया में हैं और वो विदेश गई है या विदेश गया है, या मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो इंडिया में है और मुझे काम के कारण विदेश आना पड़ा है इत्यादि। कई बार विदेश नहीं होता है, कई बार बहुत दूरियां होती हैं, बहुत दूर का रिश्ता होता है, या कई बार बहुत दूर का रिश्ते बन जाते हैं और बहुत प्यार भी हो जाता है। क्योंकि जब दिल पास हो जाते हैं तो दूरियां क्या कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल जो स्थितियां निर्मित कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप नहीं मिलेंगे 14 मई के बाद में, अगर आप दोनों की 14 मई की बातचीत 14 मई से पहले कोई बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बात भी नहीं होती है, या फिर बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं होती है, या मिलते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन बनती ही नहीं है,
जिससे आप लोग फिजिकल इत्यादि हो पाए, इंटीमेसी कुछ भी हो पाए, या थोड़ी भी रोमांटिक बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो पाए, या उनका इंटरेस्ट भी इस तरीके का दिखाई दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मंगल ये कह रहा है कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और मैं ले आऊंगा। और वो कौन होगा, इस बात की भी सूचना मंगल देता है कि जिससे दिल के तार पहले से जुड़े थे, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। और उसके साथ में बहुत ज़्यादा करीबी आपके पार्टनर की बढ़ सकती है। तो आपका पार्टनर का एक्स, या हो सकता है कोई नेक्स्ट भी, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आएगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा और उनकी लाइफ में आ जाएगा। और वो आपको पता भी चल जाएगा कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो इससे कलेश बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। ये एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तब भी आ सकती है आपकी लाइफ में जब कई बार मुझे लोग बताते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड इंडिया में है और मैं विदेश में आ चुका हूं, और इस देश में जो है टाइमिंग इस तरह का है कि जब वहाँ पे दिन होता है भारत में, तो यहाँ रात हो जाती है, तो सोना पड़ता है। काम के कारण इतना थक जाते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, टाइम की कमी हो जाती है, बातचीत उतनी नहीं हो पा रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम इस तरह की थर्ड पार्टी की बन सकती है। तुम नहीं मिल सकते हो, तुम नहीं बात कर सकते हो, तो कोई और सही। इस तरह की सिचुएशन बन रही है आपके लिए। अब हम जानते हैं आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का हल। वृश्चिक राशि वालों, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर किसी और के चक्कर में है। लगातार अभी भी जो चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं कि आपके दिखाई पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और ये अप्रैल में भी आप देख रहे होंगे। अब मई जो आएगा, ये मई के महीने की भविष्यवाणी है कि आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की दूरियां और बढ़ने वाली हैं, और उसमें थर्ड पार्टी आपके नाक में दम करने वाली है। क्योंकि आपका पार्टनर आपके पास इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो थर्ड पार्टी उसको पूरी तरह से काबू में कर रखी है, कंट्रोल कर रखी है, और वो आपकी लाइफ में उसे आने नहीं दे रही है। आप में से कई बुद्धिजीवी ये सोचेंगे कि कोई व्यक्ति आना चाहता है तो कोई किसी को क्या रोक सकता है। मैंने देखा है रोकते हुए, और लोग रुक जाते हैं, रुकना पड़ता है। कई बार बस होता है, कई बार बेबस होता है इंसान। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर आपके पार्टनर बेबसी से गुजर रहे होंगे, और ये बेबसी क्रिएट करने वाली थर्ड पार्टी होगी। अब अगर आप अपने पार्टनर से पैचअप करना चाहते हैं, उन्हें वापस लाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पार्टनर उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव सोचने लगें, और नेगेटिव तब सोचेंगे जब वो आपके लिए पॉजिटिव सोच पाएँ, उसका उन्हें किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा दिखाई दे। अभी उस थर्ड पार्टी ने आपके बारे में इतना नेगेटिविटी फैला रखी है उस व्यक्ति के दिमाग में, जो आपका पार्टनर है, जो आपका प्यार है, कि उसे आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ शक, संदेह और आपके चरित्र के बारे में उल्टा सीधा ही सोच रहा है, और इस वजह से उसे लगता है कि नहीं जा सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बोलेंगे तो बहुत सारे लोग तो यही समझेंगे कि यहाँ पर अलग तरह की चीज़ें हैं या ये अंधविश्वास है। पर ये नेगेटिविटी जब राहु दिखाता है ना, जब मंगल इस नेगेटिविटी को बढ़ाता है, तो यही नेगेटिविटी कई बार काला जादू, तांत्रिक क्रिया, किसी प्रकार का तिलिस्म भी दिखाती हैं, अंधकार दिखाती हैं। इंग्लिश में कहो तो उसे नेगेटिविटी, हिंदी में कहो, संस्कृत में कहो नकारात्मक ऊर्जा। अब वो नकारात्मक ऊर्जा किसी दुष्प्रभावित करने वाली पूजा, मंत्र, शक्ति, तांत्रिक विद्या से डाली गई है, या वो नकारात्मक शक्ति, नकारात्मकता आपके पार्टनर के मन में आपके खिलाफ की हुई बातें, आपके चरित्र के बारे में की हुई बातें, या कुछ और बातें जो आपके लिए नेगेटिव थीं, उनके बारे में बात करके आपके पार्टनर के अंदर डाली गई हैं। ये एक अलग विषय है, और इस पर हमने चर्चा भी की है पहले। बस इतना समझ लीजिए कि इस तरह की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो बस ना बेबस आ नहीं पाएंगे, और आप इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका दम घुटेगा, आप तड़फेंगे, उन्हें मैसेज करोगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज़्यादा तड़फने से अच्छा है आप शांत बैठ जाओ, क्योंकि आप अगर सही हैं तो स्थितियां ग्रहों की आगे, इस महीने तो नहीं लेकिन आगे ऐसी बन रही हैं कि आपके पार्टनर जितना भी बुरा सोच लें और वो थर्ड पार्टी जितना भी बुरा कर ले, उसके कर्मों का हिसाब आगे ग्रह स्थितियां करने वाली हैं और उनका कर्मा ऐसा उन्हें दंड देगा कि वो खुद आपके पास रोकर आएंगे और 10 बार आपसे माफ़ी मांगेंगे। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके लिए तड़फने की ज़रूरत नहीं है, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको शांति से काम लेने की ज़रूरत है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। देखो, मैरिड लाइफ में लगातार आपके हस्बैंड आपको प्यार दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं और लगातार ये 14 मई तक चलेंगी भी। लेकिन आप अगर पुरुष हैं तो आपकी वाइफ जो है वो गड़बड़ चल रही है, वो गड़बड़ कर रही है, लगातार स्थितियां उसकी थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई देती है। अब चाहे आप पुरुष हो या महिला, 14 मई के बाद तो चीज़ें आपके लिए बदलने वाली हैं। आपकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी यानी कोई तीसरा आने वाला है। आपके पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बहुत सारे खर्चे करेंगे, उन्हें उनके साथ में एंजॉय करेंगे, एंजॉय करवाएंगे और उस व्यक्ति से प्यार कर बैठेंगे, प्यार करेंगे। अब उनका प्यार समझ लो, हवस समझ लो, लेकिन उनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा और हो सकता है कि वो आपको बता भी दें कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे ये आ गई है और मैं प्यार करता हूँ। या तो तलाक ले लो या शांति से एक कोने में रहो, या इस तरीके से कुछ शर्तें रख दी जाएं। आपको ये चीज़ रुलाएगी, तड़फाएगी, परेशान करेगी और मानसिक तनाव भी देगी और आपको रुलाएगी, इतना ज़्यादा रुलाएगी कि आपके नाक में दम हो जाएगा कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है और ऐसे कौन से कर्मों का दंड हमें मिल रहा है, ऐसा आपके ख्याल आने लगेगा, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। पर यहाँ भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपको रोना नहीं है, आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को भी समझ आ जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बनने वाली है। अब इस थर्ड पार्टी को दूर करने के लिए और किसी भी प्रकार के आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि जितना हो सके पार्टनर के साथ में समय व्यतीत करें। वो अगर चाहे ना चाहे तब भी उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करें और इंटीमेट ना भी हो तो कम से कम कुछ ऐसी बातें करें जिससे उसका प्यार आपके प्रति बढ़े और जो वो चाहता है, जिस तरह से वो चीज़ें चाहता है अपनी मैरिड लाइफ में, उस तरीके से करने की कोशिश करें। चाहे वो अपनी फैमिली की कदर करवाना चाहता हो, चाहे वो अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवाना चाहता हो, ये जो 14-15 दिन है महीने के, खास करके 14 मई के बाद में, इनमें आपको थोड़ा सा धैर्य रख करके काम लेना होगा और जो पार्टनर चाहता है वो करना होगा। तो इससे वो थर्ड पार्टी करीब नहीं आ पाएगी और आपका घर का पैसा बर्बाद नहीं होगा, दूसरी जगह आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपके हस्बैंड का पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपकी मैरिड लाइफ में कोई, पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, रिश्ते में कोई तीसरा आ जाए तो ज़िंदगी नर्क बन जाती है और यही ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल की ज़िंदगी होती है। इसमें भी हम अगर नर्क भरी ज़िंदगी जिएं तो इससे बड़ा दुख कुछ है नहीं। आदमी फाइनेंशियली एक बार को कमज़ोर हो जाए तो वो सरवाइव कर लेता है और फिर से मजबूत हो जाता है, पर इमोशनली कमज़ोर हो जाए, इमोशनली तनाव में आ जाए, इमोशनली बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाए तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। उसको इमोशनल तरीके से कहूँ तो राहु इमोशंस का मायाजाल है, वो बेड़ियाँ हैं राहु, वो जकड़ लेता है और क्योंकि राहु चतुर्थ में है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए बन ही रही हैं। राहु चतुर्थ के ये करते हैं कि आपको इतने इमोशनल कर देते हैं, आपको इतना अंधा कर देते हैं, आप इतने पागल हो जाते हैं, आपको ये लगता है कि जितना भी मिल रहा है ठीक है या वो जैसा भी है वो हमारे लिए अच्छा है। आप हर चीज़ को सही ठहराने लगते हैं, जो कि वृश्चिक राशि का
मूल स्वभाव है ही नहीं। वृश्चिक राशि का मूल स्वभाव है जो अपना हक है उसे पाना है और अपने हक में से रत्ती भर भी किसी और के साथ में शेयर नहीं करना है। वृश्चिक राशि का मूल मंत्र है कि जो मेरा है वो मेरा है, उसको किसी के साथ शेयर तो बहुत दूर की बात है, अगर वो उस पर नज़र भी किसी की पड़ जाए तो उसको मैं जिंदा निकल जाऊं। क्योंकि वृश्चिक राशि केवल आप समझते हैं स्कॉर्पियो साइन, बिच्छू है, केवल बिच्छू तो है, लेकिन एक ऐसा बिच्छू है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो आज से 25,000 करोड़ साल पहले लगभग पाए जाते थे। ऐसे बिच्छू जो समुद्र के अंदर रहते थे, जिनकी तब तो लंबाई चौड़ाई वैसे भी हर इंसान की भी होती थी, लेकिन तब उनकी लंबाई चौड़ाई 10-10, 15-15 फीट होती थी। तो ऐसे बिच्छू हैं, जिंदा निकल जाएंगे। आपके लिए मैरिड लाइफ में ये मेरा सुझाव है, लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आपको डील करना चाहिए। रोने से काम नहीं चलेगा। जितना ही आपको रोना होगा उतना ही आपका शुक्र कमजोर होगा, उतना ही राहु इतना ज़्यादा आपको पीड़ित करेगा कि आप और ज़्यादा अपने डार्क सर्कल बढ़ाएंगे, अपनी सुंदरता खोएंगे और परेशान होंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। वृश्चिक राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको 14 मई के बाद बहुत इंजॉय कराएंगे, आपके लिए बहुत खर्चे करेंगे, बहुत स्पेशल फील कराएंगे और आपको जो चाहिए वो देंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज भी आने वाले हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में तो मिलने वाले हैं, लंबी यात्राएं अपने साथ करने वाले हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं और बहुत सारी बातचीत आपकी मई के लास्ट में होगी ही होगी। और इससे आपको ये महसूस होगा जैसे आपकी लाइफ में एक बेस्ट इंसान आपको मिल गया है, जो आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छा वर्तमान में हो, लेकिन आगे हो सकता है दिक्कत भी क्रिएट कर दे। पर फिर भी नॉर्मली मैं कहूँगा एक्स्ट्रा मैरिटल की लाइफ बहुत मई में बड़े सपने पूरे करवाने के लिए, बड़े ख्वाब पूरे करवाने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए जानी जाएगी। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे 3 राशियों के नाम। बताते हैं आपको 3 राशियों के नाम। अगर आपके पार्टनर सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि के होते हैं तो आपके लिए महीना बड़ा ही शुभ रहेगा और लकी रहेगा। यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपकी करियर राशिफल की स्थिति क्या रहेगी, यानी कि आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की, यानी शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां लगातार शनिदेव ने बेहतर बना रखी हैं और गुरु अब और बेहतर बना रहे हैं। लगातार गुरु की जो डिग्री हैं वो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, जहां वो शिक्षा से उच्च शिक्षा में हर तरीके से आपको सफलता प्रदान करने वाले हैं। और इस मई के लास्ट में आपको बेहतरीन शुभ परिणाम अपने शिक्षा, परीक्षा, उच्च शिक्षा से संबंधित देखने को मिलेंगे। बात अगर हेल्थ की करें तो हेल्थ में भी लगातार सुधार आएगा। लेकिन अगर आपको कोई ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम है, खास करके अगर हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो आपको ज़्यादा फायदा देंगी। दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, इनसे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, असर नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज करेंगे और योगा इत्यादि करेंगे उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं नज़र आएगी। लगातार उन लोगों को जिनको शुगर है या जिनको थायराइड इत्यादि की समस्या है उनको भी लाभ देखने को मिलेगा इस महीने खास करके 11 मई के बाद में सुधार आएगा। अगर हम बात आपके कर्ज परेशानियों की करें तो कर्ज की स्थितियां बहुत बड़ी मात्रा में बन रही हैं। ये कर्ज जो है आपको बिजनेस पर्पस से लेना है तो आपके लिए शुभ है, पर ऐसे ही कुछ सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए लेना चाहते हैं, जैसे गाड़ी लेना है, घर लेना है, बहुत आपकी अगर कैपेसिटी है और आपको लगता है कि दुनिया ठप भी पड़ जाए तो आपकी ईएमआई नहीं रुकेगी, तब आप ले सकते हैं। पर इसमें मंगल, राहु और लगातार शुक्र भी ये स्थिति निर्मित कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये सुख सुविधाओं में किया जाने वाला खर्च आपको
कर्ज में धकेलता जाएगा और आप परेशान हो सकते हैं। आगे चल करके मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है इस कर्ज की वजह से। अगर हम बात करें आपकी शत्रु पक्ष की, कोर्ट कचहरी की, विवाद की, तो वो इस महीने सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र बढ़ेंगे। हालांकि शत्रु आपका उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, पर उनके षड्यंत्र बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये एक आपके मई के महीने की पूरी सच्चाई है और 11 मई के बाद में ये चीज़ ज़्यादा होगी। 11 मई से पहले कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है या कोई चोट चपेट लग सकती है, तो सावधानी बरतें। और नॉर्मली आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी से ना जाएं, नहीं तो हो सकता है कि छोटा सा कार एक्सीडेंट हो और छोटा सा ही डैमेज हो जाए, लेकिन मूड तो खराब हो जाएगा। क्योंकि मंगल की अवस्था उतनी स्ट्रांग रहेगी नहीं। तो मैं इतना ही कहूँगा, 11 मई से पहले सावधानी ये बरतें कि आपको चोट चपेट भले ही ना लगे, लेकिन आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या कुछ और दिक्कत हो जाए, तो इससे थोड़ा सा बचें। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी भी प्रकार से ना वाहन ले जाएं, बड़ा वाहन तो बिल्कुल ना ले जाएं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके विवाह योग की। विवाह योग में स्थितियां ये दिखाई पड़ती हैं कि आपका बहुत जगह बात चलेगा रिश्ते को लेकर के। 14 मई तक इसमें चांसेस हैं कि कहीं से बात बनती हुई नजर आएगी या बन भी जाए थोड़ी बहुत, लेकिन क्लियरिटी नहीं मिलेगी। और एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये दिखाई पड़ती है कि बात कुछ और करेंगे जब सामने होंगे, और फिर फोन पर वो लोग कुछ और बात करने लगेंगे आपके घर से निकलने के बाद में, आपसे दूर होने के बाद में। तो इस वजह से रिश्ता पूरी तरह से पक्का होना और शादी होने के चांस पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये स्थिति है। करियर में सबसे पहले स्थिति, अगर हम व्यापार की बात करें, व्यापार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लगातार व्यापारिक स्थितियाँ मजबूत दिखाई पड़ती हैं। और 15 मई के बाद में व्यापार में अचानक से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, बड़ा लाभ मिलेगा और व्यापार की वृद्धि, व्यापार की ग्रोथ देखी जाएगी। विशेष रूप से वो लोग जो सरकारी विभाग से संबंधित व्यापार करते हैं, जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग का है, जो किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वो भी सरकारी ठेके लेते हैं सरकारी काम करने के, जिनके कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि हैं, उनको विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रोफेशन वाइज में आपको बताऊं तो जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित कोई गाइडेंस देते हैं या टिप देते हैं, उनको लाभ मिलेगा। जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी समय रहेगा। और 11 मई से 28 मई के बीच में अधिक मात्रा में शेयर मार्केट में बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक्टर हैं, सिनेमा फील्ड से संबंधित हैं, वहां पर भी आपके लिए बहुत लाभकारी समय रहने वाला है। अगर कोई मूवी इत्यादि आपकी लॉन्च हो रही है, आपका कोई भी म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो रहा है, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी इंटरटेनमेंट फील्ड में आपकी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी लॉन्चिंग हो रही है, कोई भी आपका चाहे सीरियल लॉन्च हो रहा है, चाहे मूवी लॉन्च हो रही है, कुछ भी आ रहा है, आपका वो प्रोजेक्ट शानदार प्रदर्शन करने वाला है और आपको बहुत मालामाल करने ही वाला है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप हैं तो भी इस समय सबसे ज़्यादा धन कमाने वाले हैं आप, सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं। ये स्थिति है। अगर हम बात करें आपके सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की, तो सरकारी प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां बहुत लाभ की दिखाई पड़ती हैं, लेकिन संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि नॉर्मल दिनों के हिसाब से मई को मत देखिए। आप अगर किसी भी सरकारी नौकरी में हैं तो हो सकता है नॉर्मली आप शांति से बैठ करके काम करते हो, लेकिन ये मई आपको शांति से, चैन से बैठने नहीं देगा। भागदौड़ करवाएगा, हार्डवर्क करवाएगा और काम का बोझ, काम का प्रेशर और अधिकारियों का प्रेशर बढ़ाएगा। कई बार तो आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि आप अपने जूनियर के ऊपर चिल्लाएंगे, बदतमीजी पे उतर आएंगे, बहुत गुस्सा आपको आ जाएगा। अगर आप अधिकारी हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए और ज़्यादा मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि आप जवाबदेही आपकी हो जाती है जब आप कोई अधिकारी हैं। प्राइवेट सेक्टर में
आपके कलीग, आपके बॉस आपके ऊपर चढ़ेंगे, बहुत सारे षड्यंत्र होने लगेंगे, काम का प्रेशर एक अलग परेशानी करेगा, जॉब खोने का खतरा आपको परेशान करेगा। इस तरह की स्थितियां मुझे दिखाई पड़ती हैं। जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट जॉब पाने में 11 मई के बाद बहुत मुसीबत आने वाली है। अगर जॉब चली गई है तो 11 मई के बाद में आप बहुत जगह अप्लाई करेंगे, प्रयास करेंगे, पर प्रयास सफल नहीं होगा। 29 मई के बाद में संभावना है कि कहीं से आपका इंटरव्यू हो और उस इंटरव्यू का रिजल्ट भी पॉजिटिव आए, यानी कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। अगर हम बात राजनीति की करें, राजनीति के क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन राजनीति में जो लोग बड़े पद पर हैं उनके लिए लाभकारी स्थितियां हैं। जो छोटे पद पर हैं उनके लिए संघर्षशाली समय रहेगा और उच्च नेताओं के बहुत सारे विवाद आपको सुलझाने पड़ेंगे और हो सकता है कि आप बलि के बकरा भी बन जाएं। इस तरह की स्थितियां भी देखी जाएंगी। तो आप कहीं ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में फंस ना जाना जिससे आप अपने जीवन की दुर्गति कर लें। राजनीति में विदेश से संबंधित भविष्य फल की बात करें तो विदेश यात्राएं, विदेश से संबंधित लाभ देखने को मिलेगा 14 मई के बाद निरंतर लगातार। और अगर विदेश में अगर पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी ही बनेंगी। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है, वो भी आप समझ लीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि विदेश से लाभ तो बहुत होगा, विदेश यात्राएं भी होंगी, लेकिन अगर आप विदेश में किसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर हो गया मान लो, तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं या उसमें आपको परेशानियां भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। या फिर बैंकिंग सेक्टर के अलावा यहाँ पर जो लोग विदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मतलब जन्म आपका भारत में हुआ या किसी और देश में हुआ लेकिन आप रहे किसी और देश में रहे, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लकी कलर क्या रहेगा आपके लिए? लकी कलर आपके लिए रहेगा येलो, पीला। और लकी अंक क्या रहेगा? लकी अंक रहेगा आपके लिए 4। अगर आप इस अंक का कलर का प्रयोग करते हैं तो यह महीना आपके लिए व्यवस्थित बन सकता है। और उपाय क्या करना चाहिए जिससे और महीना बहुत बेहतरीन बन जाए और आपको आपके हिस्से का प्यार मिले, आपके हिस्से का सम्मान मिले और आपके हिस्से का धन मिले और ये महीना बहुत उत्तम रहे, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शिव जी के मंदिर में बैठ करके शिव महिमना स्तोत्र अगर आपको पढ़ना आता है तो पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब पर सुन लीजिए शिव मंदिर में बैठ करके पूरा स्तोत्र। और दूसरा, एक हनुमान चालीसा का पाठ वो तो कर ही सकते हैं, आपको शिव जी को सुनाना है, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा और पूरा महीना व्यवस्थित रहेगा, अच्छा रहेगा, रोजाना करना है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको राशिफल पसंद आया इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।